यह कहानी जम्मू कश्मीर के महान देवता बाबा भैड़ देवता जी की है, जिन्हें उनकी शक्ति, तपस्या और अद्भुत कार्यों के लिए पूजा जाता है। तो चलिए कुल देवता बाबा भैड़ जी की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले माता नावला और वासुकी नाग जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता नावला ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने 12 वर्षों तक लगातार तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिला। तब माता नावला पाताल लोक से धरती लोक पर आईं और एक लोहार के घर गईं। वहां उन्होंने एक विशेष प्रकार की तीखी नोक वाली सूली बनवाई। इस सूली को लेकर वह वापस अपने लोक चली गईं। फिर उन्होंने सूली की नोक पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या शुरू की। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने माता नावला को एक फल दिया और कहा, तुम और वासुकी नाग इस फल को आधा आधा खाओ। इससे तुम्हें केवल एक नहीं बल्कि कई पुत्रों की प्राप्ति होगी। माता नावला और वासुकी नाग ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 22 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस खुशी में उनके पूरे क्षेत्र में उत्सव मनाया गया। समय के साथ माता पिता के सभी पुत्र बड़े हो गए। हर पुत्र चाहता था कि वह जम्मू का राजा बने। वासुकी नाग जी इस बात से चिंतित हो गए कि इतने पुत्रों में से किसे जम्मू का राज्य सौंपा जाए। उन्होंने समस्या का समाधान निकालने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। एक बड़ा मैदान चुना गया, जहां लकड़ियों से एक बहुत ऊंचा स्तंभ बनाया गया। उस स्तंभ की चोटी पर एक मिट्टी का घड़ा रखा गया। वासुकी नाग जी ने सभी पुत्रों से कहा, जो इस घड़े को तोड़ेगा वही जम्मू का राजा बनेगा। सभी पुत्रों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी घड़े को तोड़ नहीं सका। अंत में बाबा भैड़ देवता जी ने घड़े को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। वासुकी नाग जी ने उन्हें इस पराक्रम के लिए सराहा, लेकिन अन्य पुत्रों ने आपत्ति जताई। अन्य पुत्रों को संतुष्ट करने के लिए वासुकी नाग जी ने एक और प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने कहा, जम्मू के पहाड़ों में ठंडे पानी का एक स्रोत है। जो भी सबसे पहले मुझे यह ठंडा पानी लाकर पिलाएगा, मैं उसे जम्मू का राजा घोषित करूंगा। सभी पुत्र पानी की खोज में निकल पड़े। कई स्थानों से ठंडा पानी लाया गया, लेकिन सबसे पहले बाबा भैड़ देवता जी ने वह ठंडा पानी अपने पिता को लाकर पिलाया। उनके इस कार्य से वासुकी नाग जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा भैड़ देवता जी को जम्मू का राजा घोषित कर दिया। बाबा भैड़ देवता जी ने जम्मू के पहाड़ों से तवी नदी का निर्माण किया। यह नदी न केवल क्षेत्र की जीवनदायिनी है, बल्कि इसे बाबा भैड़ देवता जी की कृपा से उत्पन्न माना जाता है। तवी नदी आज भी जम्मू और आसपास के क्षेत्रों के लिए पवित्र मानी जाती है। जम्मू का राज मिलने के बाद बाबा भैड़ देवता जी ने तवी नदी के पास अपना स्थान चुना। उन्होंने जम्मू से कुछ दूरी पर नागरोता में स्थित एक स्थान को अपना निवास बनाया। वहां उन्होंने मछली का रूप धारण कर रहना शुरू कर दिया। उनके अन्य भाई भी जम्मू के विभिन्न हिस्सों में बस गए, लेकिन बाबा भैड़ देवता जी का स्थान आज भी विशेष माना जाता है। नागरोता में स्थित यह स्थान चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है और पहाड़ों की गोद में स्थित है। यह स्थान शहर की भीड़भाड़ से दूर है। यहाँ की शांत और पवित्र वादियां, स्वच्छ हवा और प्रकृति की अनुपम छटा देखकर भक्तों का मन प्रसन्न हो जाता है। बाबा भैड़ देवता जी के इस स्थान पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। बाबा भैड़ देवता जी ने 12 वर्षों तक महाकाली की कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण मां काली की शक्ति हमेशा उनके साथ रहती है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा भैड़ देवता जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हालांकि बाबा भैड़ देवता जी नाग रूप में हैं, लेकिन वह मछली के रूप में भी तवी नदी के पास रहते हैं। उनका यह दिव्य रूप उनकी अनंत शक्ति और रहस्यमय प्रकृति को दर्शाता है। बाबा भैड़ देवता जी की पूजा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आसपास के अन्य क्षेत्रों में कुल देवता के रूप में की जाती है। नागरोता में स्थित उनका स्थान भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है। यहाँ न केवल उनकी शक्ति की आराधना की जाती है, बल्कि प्रकृति की अनुपम सुंदरता का भी आनंद लिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी बाबा भैड़ देवता जी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। कृपया
देवलोक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। बाबा भैड़ देवता जी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।